नमस्कार, द ला पॉइंट पे आपका स्वागत है। राजस्थान राज्य पर्यटन स्थलों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है, जहां हर वर्ष लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान के पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी और 1989 में इसे उद्योग का दर्जा दे दिया गया। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं। उनमें से अजमेर एक मुख्य स्थल है। अजमेर के ही मुख्य स्थलों में सर्वप्रथम हम बात करते हैं पुष्कर सरोवर की, जिसे तीर्थ स्थलों का राजा कहा जाता है। इसमें डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। यह अर्धगोलाकार रूप में है और 9 से 10 मीटर गहरी यह झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों से घिरी हुई है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मा मंदिर की। पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर भी पुष्कर में ही स्थित है। संगमरमर से निर्मित है, चांदी के सिक्कों से यह जड़ा हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई है और इसमें एक सूर्य भगवान की जो मूर्ति है उसे प्रहरी के रूप में स्थापित किया गया है और यह सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए दिखाई गई है। सावित्री मंदिर। ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ कराने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह कर लिया था, जिससे नाराज होकर उनकी पहली पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप ही पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, जो कि पुष्कर में है। और इस सावित्री मंदिर पर पहुंचने के लिए सरकार के द्वारा रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर की यह एक प्रमुख इमारत है। मूल रूप से जो यह 2.5 दिन का झोपड़ा है, यह पहले एक संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, परंतु बाद में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में बदलने में केवल 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। एक मत यह भी है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी होता है, इसलिए भी इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। ख्वाजा साहब की दरगाह। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आते हैं। यह दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। इस दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं, जिसमें एक निज़ाम दरवाज़ा है, जिसे हैदराबाद के नवाब के द्वारा बनाया गया था। एक दरवाज़ा शाहजहां दरवाज़ा है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। तीसरे दरवाजे का नाम बुलंद दरवाज़ा है, जिसे सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर एक बड़ी देग है और एक छोटी देग है। बड़ी देग में 4800 किलो और छोटी देग में 2240 किलो की खाद्य सामग्री पकाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इन देगों में भोजन पकवाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में बंटवाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। आना सागर झील। यह एक कृत्रिम झील है, जिसे राजा अजयपाल चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने बनवाया था, जिन्हें अन्ना जी के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम पड़ा आना सागर झील। इस झील के पास में दौलत बाग है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाया था। 5 बारहदरियां हैं, जो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। अब बात करते हैं मेयो कॉलेज की। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, तब भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए यह एक बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था, जिसे रिचर्ड बार्क के द्वारा 1875 में बनवाया गया था। मेयो कॉलेज भारतीय और अरबी शैली के अंदर निर्मित किया गया है। यह भी संगमरमर से बनाया गया है। अजमेर के ही एक प्रसिद्ध जैन मंदिर की अब बात करते हैं, जिसका नाम है सोनी जी की नसिया।
इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में करवाया गया। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। इसका प्रवेश द्वार लाल रंग के पत्थर से बनाया गया है और अंदर संगमरमर की दीवारें हैं। तो ये था हमारे राजस्थान राज्य का एक प्रमुख शहर अजमेर। ऐसी ही अन्य जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।